प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। छोड़कर वन चले गए, वहीं भजन करने लगे भगवान का। धुंधकारी को पता चला पिताजी चले गए जंगलों में, तो बड़ा खुश हुआ कि अच्छा आप कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा, बढ़िया है। 5-5 वैश्याओं को लेकर घर में आ गया। एक दो बार गलत कार्यों में पकड़ा गया, राजा ने भी दंड दिया। वैश्याओं ने सोचा धन तो हमने बहुत कमा लिया इससे, अब राजा की नजर में नहीं चढ़नी चाहिए। राजा इसको मारेगा तो इसके साथ हम भी नहीं बचेंगे। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को वैश्याओं ने रस्सी से बांधकर उसका वध कर दिया। जलते हुए अंगार उसके मुंह में डालकर उसको मार दिया और मृतदेह को वहीं जमीन में गाड़कर सोना चांदी लेकर वहां से चली गई। अब धुंधकारी का जीवन तो व्यतीत हुआ बुरे कार्यों में। मरने के पश्चात वो प्रेत बन गया। पूरा जीवन उसने ऐसे ही बर्बाद कर दिया और मरने के बाद बन गया प्रेत। आचार्य सनत कुमार कहते हैं, ऋषियों, जब गोकर्ण जी महाराज वापस अपने गांव आए, रात्रि के 12 बजे, एक संत का लक्षण मैं आपसे कहूं, संत क्या है? ना तो लाल कपड़े को संत कहते हैं, ना पीले कपड़े को संत कहते हैं। संत का मतलब साधना करने वाला। जो साधना करता है वही संत है। जो बिगड़े हुए काम को साधे वो संत है, वह साधु है। जो अपने द्वारा कभी किसी को तकलीफ ना दे वो साधु है। और जो बात मन में सोचे वही जुबान पर हो वो साधु है। जो बात हृदय में हो वही वाणी में बोले। अब आत्मदेव जी का वही घर है, परंतु धुंधकारी के दुष्ट कर्मों से उनका घर नरक बन गया। गोकर्ण जी महाराज जब वापस अपने घर तो देखा कि अनेक प्रकार की आवाजें उनको सुनाई दी। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि मेरे पिताजी तो बड़े साधु संत विचार के थे, तो ये क्या हो गया? ऐसी आवाजें यहां से क्यों आ रही हैं? तो कमंडलू में से जल लिया, छिड़का, तो देखा कि ये और कोई नहीं मेरा भाई धुंधकारी है जो प्रेत बन गया है। तो रात को 12 बजे गोकर्ण जी महाराज विचार करने लगे, क्योंकि सारी दुनिया जिस समय सोती है, संयमी पुरुष उस समय बैठकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। अब जिस घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया वह पंडित जी का घर सूना पड़ा है। और जैसे ही वो आंखें बंद करते तो महाराज कई कई प्रकार की आवाजें सुनाई पड़ती। कभी भेड़ की आवाज आवे, कभी हाथी की आवाज आवे, कभी भैंस की आवाज आवे, कभी अग्नि जल जावे। गोकर्ण जी ने सब समझ लिया कि ये और कोई नहीं मेरा भाई है जो प्रेत योनि में चला गया है। मरने के बाद ये प्रेत बन गया है। तो सज्जनों, जीवन में कोई ऐसा पल ना जाए, ऐसा कोई दिन ना जाए जिस समय हम भगवान के बारे में चर्चा ना करें, क्योंकि अकेली भगवान की चर्चा ही ऐसी है जिससे हम भगवान को बहुत अच्छे से जान सकते हैं।
क्योंकि जब हम किसी से चर्चा करते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी हमें जानने को मिलती हैं जो हमने ना कभी पढ़ी ना कभी सुनी, क्योंकि सभी के पास ज्ञान है। हो सकता है ऐसा कुछ आप जानते हो जो मैं नहीं जानता, ऐसा कुछ मैं जानता हूं जो आप नहीं जानते। तो ये सब चीजें कैसे पता चलती हैं? वार्तालाप करने, भगवान की चर्चा करने से। लेकिन हम अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं। अब जैसे धुंधकारी, जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, भगवान के बारे में कभी सोचा नहीं। यहां तक कि भगवान ये कहते हैं कि एक बार भी यदि कोई मेरा नाम ले देता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूं, उसे पकड़ लेता हूं। उसकी ये नौबत नहीं होती कि वो प्रेत बन जाए। एक बार भी कोई एक बार भगवान का नाम लेने का ये सौभाग्य है कि हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि सबको एक ना एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना है और काम केवल एक ही चीज आएगी, भगवान का नाम।